हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाश जेठवानी, फाउंडर डायरेक्टर ऑफ पीजे इंडिया वेल्थ। आज हमारा ये म्यूचुअल फंड अवेयरनेस का सेकंड सीरीज है, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड में कितनी स्कीम है और उसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। इस निवेश की पाठशाला के एपिसोड 2 में हमारा ये प्रयास रहेगा कि आपके कंसेप्ट ऑब्जेक्ट तो क्लियर हो ही जाएंगे। जब आप प्रैक्टिकली जब निवेश करेंगे तो उसमें भी हम आपको मदद करें, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। आइए हम आगे वीडियो देखते हैं। क्या आपको पता है म्यूचुअल फंड के अंदर टोटल 2500 स्कीम्स हैं, जिसके अंदर अलग अलग ऑब्जेक्ट के हिसाब से उसको डिजाइन किया गया। आइए हम बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या कैसे होता है, वो कैसे काम करता है, उसके बारे में थोड़ी जानने की कोशिश करते हैं। एक होता है ओपन एंडेड स्कीम, दूसरा होता है क्लोज एंडेड स्कीम, एक होता है रेगुलर इंटरवल फंड्स। जो ओपन एंडेड स्कीम होती है उसके अंदर वो ज़्यादातर इक्विटी फंड और डेट फंड में यूज़ की जाती है। ओपन एंडेड फंड में निवेशक जब नया फंड आता है वो एनएफओ के रूप में आता है और उसके बाद वो स्कीम आम आदमी के लिए खुल जाती है। निवेशक कभी भी उसके अंदर एंट्री मार सकता है और कभी भी एग्जिट मार सकता है। उसके अंदर कोई डेट फिक्स नहीं होती, मैच्योरिटी ये कंटिन्यूअस जो फंड है वो चलता रहता है। इसके अंदर निवेशक आते रहते हैं और जाते रहते हैं। अब आते हैं क्लोज एंडेड फंड। जो क्लोज एंडेड फंड आता है वो एनएफओ के रूप में आते हैं। उसके अंदर निवेश एक ही बार किया जाता है, उसके बाद उसके अंदर नया निवेश नहीं किया जाता। उसके अंदर जो एग्जिट का जो टाइम होता है 3 साल, 4 साल, 5 साल वो पहले से ही फिक्स होता है। उस डेट पे वो फंड मैच्योर हो जाता है और जो मैच्योरिटी वैल्यू होती वो निवेशक के खाते में डायरेक्टली जमा हो जाती है। अगर किसी निवेशक को पहले निकलना है तो उस फंड को मार्केट में लिस्ट किया जाता है कि ताकि निवेशक के पास पूरा लिक्विडिटी का ऑप्शन बना रहे। अब आते हैं रेगुलर इंटरवल फंड पे। रेगुलर इंटरवल फंड क्या होता है? ये रेगुलर इंटरवल फंड मैक्सिमम डेट फंड के अंदर यूज किया जाता है, जिसके अंदर 3 महीना, 6 महीना, 12 महीने के फिक्स मैच्योरिटी प्लान होते हैं, जिसके अंदर इस रेगुलर इंटरवल को फंड को यूज किया जाता है और मैक्सिमम जो निवेश होता है वो डेट इंस्ट्रूमेंट में होता है। आइए आगे बात करते हैं कि फंड मैनेजमेंट कैसे होता है। फंड मैनेजमेंट एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। पैसिव फंड में मोस्ट ऑफ जो स्टॉक होते हैं वो इंडेक्स के स्टॉक होते हैं, निफ्टी के या सेंसेक्स के स्टॉक होते हैं या कोई स्पेसिफिक सेक्टर के स्टॉक होते हैं। उसके अंदर जो निवेश किया जाता है वो इंडेक्स के हिसाब से किया जाता है। इसमें फंड मैनेजर का रोल बहुत ज़्यादा नहीं होता है। जैसे इंडेक्स परफॉर्म करता है वैसे ही ये स्टॉक उसको सिमिलर रिप्लिकेट करके उसको परफॉर्म करते हैं। जो एक्टिव फंड मैनेजमेंट है उसके अंदर जो निवेश किया जाता है वो फंड मैनेजर की सूझबूझ और उनके पास जो एनालिस्ट होते हैं वो हर एक सेक्टर की रिसर्च रिपोर्ट निकालते हैं, उसके हिसाब से उस पर निवेश किया जाता है। जो एक्टिव फंड मैनेजमेंट होता है उसमें फंड मैनेजर का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे फंड मैनेजर को ऐसा लगता है कि मेरे को बैंकिंग फंड को मेरे को मैनेज करना है, तो उसकी जो रिसर्च टीम होती है, जो उसके एनालिस्ट होते हैं, वो सपोज बैंकिंग में कितनी सारी कंपनियां हैं उसमें से अच्छी कंपनियां चूज करके और उसमें निवेश करते हैं, जिससे के कारण निवेशकों का पैसा बनने की पूरी संभावना रहती है। इसी तरह अगर फंड मैनेजर को अच्छा लगता है कि मेरे को फार्मा फंड में निवेश करना है, तो वो फार्मा की जो भी कंपनियां हैं उनका रिसर्च करके उसको फिल्टर करके अपने बेंचमार्क के हिसाब से और उसको फिल्टर लगा के और अच्छी कंपनियां चूज करके उसमें पैसे लगाता है। इसी तरह टेक्नोलॉजी के फंड होते हैं कि टेक्नोलॉजी की कंपनियां कौन सी अच्छी है, जिनका रिटर्न अच्छे बनने की पूरी संभावना है, वो फिल्टर करके उसमें निवेश करता है। इस तरह मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप सारे फंड में एक्टिव फंड मैनेजर अपने रिसर्च रिपोर्ट और एनालिस्ट की मदद से उनको रिसर्च करके ये पूरा पोर्टफोलियो डिजाइन करके इन्वेस्टर को बेहतर रिटर्न मिले, ऐसा वो प्रयास करता है। आइए एक बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड की जो स्कीम्स हैं वो अलग अलग ऑब्जेक्टिव के लिए बनाई जाती हैं। थोड़ी कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं। जैसे हमारे पास म्यूचुअल फंड कंपनियों के पास, इंश्योरेंस कंपनियों के पास और बैंकों के पास और असेट मैनेजमेंट के पास बहुत सारा फंड होता है। तो वो क्या करती हैं, इनके पास अगर 6 महीने का फंड फ्री है तो वो डेट इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाती हैं। बैंक एफडी की जगह उनको डेट में अच्छा पैसा मिलता है तो वो उस इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाती है। किसी के पास 10 दिन के लिए पैसा फ्री है तो वो ओवरनाइट फंड या लिक्विड फंड में पैसा लगाते हैं। और कोई निवेशक ऐसे हैं जिनको गोल्ड में निवेश करना है तो म्यूचुअल फंड की स्कीम में गोल्ड में भी निवेश किया जाता है। उसके अंदर 100% गोल्ड या 95% गोल्ड होता है और पूरा
जो रिटर्न बनेंगे, जो गोल्ड के रिटर्न बनेंगे, वही फंड रिटर्न आपके गोल्ड के आजू जो फंड में रिटर्न बनेंगे। और कई निवेशक हैं जो अपना ग्रोथ करना चाहते हैं, वो इक्विटी फंड्स में लगाते हैं। इक्विटी फंड में भी अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। इन्वेस्टर अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से तथा उसके कितने समय के लिए उसको इन्वेस्ट करने का है, उसके हिसाब से उसमें पैसा लगाते हैं। तो मित्रों, ये म्यूचुअल फंड की अवेयरनेस सीरीज एपिसोड 2 आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलते रहें, इसलिए आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और म्यूचुअल फंड अवेयरनेस सीरीज का एपिसोड 3 का रिलीज का नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसलिए आप हमारे बेल आइकन को क्लिक करें। जय हिंद।